आज फ्री ईमेल मार्केटिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 3 है। अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लें और फिर उसके बाद ये वाला लेक्चर देखें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमने मेलचिप के डैशबोर्ड को किस तरह से एक्सप्लोर करना है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि हमने लिस्ट या ऑडियंस किस तरह से क्रिएट करनी है। उसके बाद हम लोगों ने मैन्युअली किस तरह से कॉन्टैक्ट्स को ऐड करना है, उसकी प्रोफाइल को किस तरह से चेक करना है और लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि रेटिंग्स जो है वो किस तरह से दी जाती है मेलचिप की तरफ से किसी भी कॉन्टैक्ट को। तो ये सब टॉपिक्स हैं जो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खदीजल करीम है। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इस चैनल पे हम फ्रीलांसिंग, कॉपी राइटिंग और क्लाइंट हंटिंग से रिलेटेड बात करते रहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, ये है मेलचिप के अकाउंट का डैशबोर्ड। मैंने बिल्कुल एक न्यू अकाउंट बनाया है आप लोगों को सिखाने के लिए। सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी कैंपेन्स किस तरह से परफॉर्म करती हैं। लाइक आप क्लिक रेट देखेंगे, ओपन रेट देखेंगे और इसके अलावा आप अपनी ऑडियंस के एनालिटिक्स चेक करेंगे। देन उसके बाद जो भी आपकी कैंपेन्स होंगी उसको आप जो है वो एनालाइज और ऑप्टिमाइज किस तरह से करेंगे, वो सब चीजें यहाँ पे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे, इसमें जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो मौजूद है। यहाँ पे सबसे पहले होम है जो कि आपको नजर आ रहा है। उसके बाद अगर हम कैंपेन के टैब को ओपन करें तो यहाँ पे आपको कैंपेन्स नजर आएंगी जो भी आपने बनाई होंगी। लाइक आपकी जो भी कैंपेन है वो यहाँ पे आपको शो होगी। ठीक है जी, अभी हम ये सारी चीजें डिटेल में भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, बट यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगी कि ये है क्या और क्या क्या चीजें जो वो किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टैब नजर आ रहा है हमें वो ऑटोमेशन का। लाइक हम इसमें अपनी हैप्पी बर्थडे की ईमेल हो गई, अबंडेंट कार्ड की ईमेल, वेलकम ईमेल होगी, वो सब चीजें जो है वो जितनी भी हमारी जो है वो ऑटोमेशन की ईमेल में आती है, तो उस चीज को जो है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑडियंस के टैब में अगर हम जाएं तो यहाँ पे आप देखें ऑल कॉन्टेक्ट्स का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है। उसके बाद ऑडियंस का डैशबोर्ड है। आपको यहाँ पे साइन अप फॉर्म किस तरह से क्रिएट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। जितने भी लीड्स एडिड हैं वो सब जो है वो इस टैब में आएगी। ठीक है, साइन अप फॉर्म्स जो वो हम लगाएंगे, यहाँ से टैग्स जो हम क्रिएट करेंगे, सेगमेंट भी हम जो है वो यहीं पे क्रिएट करेंगे। ये देखें आपको नजर आ रहा है, पहले ये टैग्स हैं फिर उसके बाद ये सेगमेंट हम क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, और सर्विस वगैरह भी होंगे। तो ये सब चीजें हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे होंगे ऑडियंस में। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट पे जाएं तो ये एनालिटिक्स है। यहाँ पे आपको पूरा मार्केटिंग डैशबोर्ड जो है वो नजर आ रहा है। ये देखें, ये डैशबोर्ड होता है इसका, ये इस तरह से जो है वो आपको सब कुछ यहाँ पे नजर आ रहा होता है। ठीक है जी, अब एनालिटिक्स में जब हम आते हैं ना तो हम पहले मार्केटिंग डैशबोर्ड को ही देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किसी भी कैंपेन का जो कंपैरिजन है वो यहाँ पे हमने किस तरह से करना है। ठीक है, लाइक आप जितनी भी ईमेल मार्केटिंग की कैंपेन्स जो है वो सेंड आउट करते हैं तो उसकी जितनी भी मॉनिटरिंग होती है वो हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि क्या चीज किस तरह से है। ठीक है जी, देन अगर आपने अपनी वेबसाइट की जो है वो इंटीग्रेशन करनी होती है मेलचिप के साथ तो वो हम यहाँ पे कर रहे होते हैं। इस तरीके से हम साइन अप फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ईमेल टेम्पलेट भी आपको वहां पे नजर आएंगे, तो वो सब चीजें हम लोग बना रहे होंगे। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद ये अगर हम कंटेंट में आए तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे जो है वो आपकी फाइल्स होंगी, आपको माई फाइल्स नजर आ रहा है। ठीक है, माई फाइल्स, यहाँ पर आपने अपने जो ईमेल के अंदर इमेज अपलोड करते हैं ना, जो आप ईमेल्स में ऐड करते हैं इमेजेस को, तो उनके टेम्पलेट्स आएंगे। लाइक आपने इंटीग्रेशन की बात करेंगे, कैसे कि हमने वर्डप्रेस को मेलचिप के साथ इंटीग्रेट किस तरह से करना है और फिर साइन अप फॉर्म जो वो किस तरह से लगाना है। ठीक है जी, मैंने एक एक टैब को खोल के आपको बता दिया कि क्या चीज जो है वो किस तरह से होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये है कि आपने लिस्ट को किस तरह से क्रिएट करना है या ऑडियंस को किस तरह से क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऑडियंस के टैब में, जिसमें हमने पहले जो है वो बात भी की थी। ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको ऑडियंस का टैब। इसको जब मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, अगर मैं ये सी ऑडियंस एनालिटिक्स में जाऊं, देखें जो फ्री प्लान है ना मेलचिप का, उसमें आप सिर्फ एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी आपका स्टार्ट है, आप लोग सीख रहे हैं, तो अगर आप फ्री प्लान पे काम करेंगे तो ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त है। बट जो पेड प्लान है तो उस पे आप मल्टीपल जो है वो ऑडियंसेस क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है वो एक लिस्ट बनाई हुई है राइट कॉपी डेट सेल के नाम से। यहाँ पे ये आपको नजर भी आ रही है राइट कॉपी डेट सेल्स। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी लिस्ट क्रिएट करना जो है वो बहुत ज्यादा आसान है। आप यहाँ पे जाएंगे, अपना मेलचिप अकाउंट जो है वो लॉगिन करेंगे और डैशबोर्ड में जो है वो आकर तो आप ऑडियंस के टैब पे जब क्लिक करेंगे ना, जिस तरह मैंने किया, तो यहाँ पे आपको जो है वो टॉप मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑडियंस, क्रिएट ऑडियंस का बटन नजर आएगा। ठीक है, राइट साइड पे। तो वहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको नेम, फॉर्म, ईमेल एड्रेस, हर चीज जो है वो मेंशन करनी होगी, बतानी होगी और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना होगा तो आपकी ऑडियंस जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप
पेड प्लान में अपनी ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके रखी हुई थी, तो उसी के थ्रू मैं आपको जो है वो बता रही हूँ और सिखा रही हूँ। अब जब हम लिस्ट बना लेंगे तो हमारी सारी लीड्स जो हैं, जो भी आएँगी वो इस लिस्ट के अंदर आ जाएँगी, ठीक है? जैसे मैंने राइट कॉपी डेट सेल्स की लिस्ट बना ली है, तो मेरी अब सारी लीड्स जो है वो इसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएँगी। लेकिन अभी मेरे पास अगर कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास 0 टोटल कॉन्टैक्ट्स हैं और ईमेल सब्सक्राइबर भी जो है वो 0 है। मुझे जो है वो अब ऐड करना है कोई ना कोई कॉन्टैक्ट, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसे खुद से भी मैनुअली जो है वो ऐड कर सकती हूँ। राइट साइड पे जो है वो ऐड कॉन्टैक्ट का बटन नज़र आ रहा होगा, तो इस पे आप लोग क्लिक करेंगे। यहाँ से देखें ऐड अ सिंगल कॉन्टैक्ट, आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस डालेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और ये सब चीजें करके यहाँ पे आप चेक मार्क कर देंगे, दिस पर्सन गिव मी परमिशन टू ईमेल देम। लाइक अगर आप इसको जो है वो चेक मार्क नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो उसको ईमेल सेंड नहीं कर सकते, जिसका भी आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक ईमेल जो है वो ऐड कर देती हूँ। ये मैंने ऐड कर दी, फर्स्ट नेम मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ज़ारा, लास्ट नेम असद, उसके बाद यहाँ पे मैं एड्रेस डाल दूँगी। तो ये सब चीज़ें जो है वो आप साथ-साथ करेंगे। उसके बाद आपका जो है वो रीजन आ जाएगा और पोस्टल कोड आपका आ जाएगा, जो भी आपकी सिटी है या कंट्री जो भी कुछ भी है, वो आप यहाँ पे लगाएँगे। कंट्री में जाके आपने जो है वो पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर ऐड कर देना है यहाँ पे जो है वो। तो अभी देखें ये इधर इसने जो है वो नीचे मुझे नोटिफ़िकेशन दे दिया है कि कॉन्टैक्ट जो है वो ईमेल का सक्सेसफुली जो है वो आपकी ऑडियंस में ऐड हो गया है। अगर मुझे अब देखना है कि भई ये मेरी ऑडियंस में ऐड हुआ है या नहीं हुआ, तो ये देखें, ये मैं टैब पे जाऊँगी, ठीक है? यहाँ पे आपको ये शो भी हो रही हैं सारी चीज़ें। मैनेज ऑडियंस में जाऊँगी, ये व्यू कॉन्टैक्ट्स पे मैं अगर जाऊँगी, तो ये देखें ये मुझे शो करवा रहा है कि भई ये जो है वो ऐड हो गया। इस तरह से आप जो है वो कोई भी मैनुअली कॉन्टैक्ट अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे जो है वो ऐड हो जाएगा। ये देखें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, वो सारी चीज़ें जो शो हो रही हैं हमें। उसके बाद ये देखें ये जो है वो बता रहा है कि भई ये सब्सक्राइब्ड है, ठीक है? यहाँ पे शो हो गया। अब ये सोर्स से क्या मुराद है? सोर्स का मतलब है कि देखें डिफरेंट तरीके से जो है वो कॉन्टैक्ट्स ऐड किए जाते हैं। लाइक किस तरीके से, किस सोर्स से जो है वो ये कॉन्टैक्ट ऐड हुआ है, साइन अप फॉर्म से ऐड हुआ है या किसी भी फॉर्म से ऐड हुआ है, तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करते हैं। अब ये देखें मैं एडमिन हूँ, मैंने इसको खुद ऐड किया है, तो ये इसका जो सोर्स है वो एडमिन ऐड हो रहा है। अब हम बात करते हैं जी रेटिंग्स की, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप गूगल करेंगे यहाँ पर मेल से कॉन्टैक्ट रेटिंग, ठीक है? यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो अच्छा ये रेटिंग जो कर रहा होता है ना मेलचिप, वो आपके कॉन्टेक्ट्स को या आपकी लीड्स को कर रहा होता है। वो किस तरह से कर रहा होता है, 1 स्टार वो देता है कि जब रेसिपिएंट जो है वो आइदर अनसब्सक्राइब्ड आपको कर देता है या रीसब्सक्राइब करता है, ठीक है? तो उस टाइम पे ये 1 स्टार कर रहा होता है। अब अगर कोई एंगेजमेंट नहीं है और वो न्यू कॉन्टैक्ट है तो वो 2 स्टार्स देगा। जैसे अब हमने ये न्यू कॉन्टैक्ट जो है वो ऐड किया है, तो इसलिए यहाँ पे हमें जो है वो ये 2 स्टार्स दिखा रहा है, ठीक है? अब 3 स्टार्स देगा, लो एंगेजमेंट है और रेसिपिएंट क्लिक कर रहा है कुछ लिंक्स को आपकी ईमेल्स के अंदर, लेकिन वो इनकंसिस्टेंटली एंगेज कर रहा है, तो तब ये चीज होगी कि वो रेटिंग में 3 स्टार्स को शो करेगा। अगर जो है वो रेसिपिएंट ईमेल्स में जो लिंक्स हमको क्लिक कर रहा है तो वो 4 स्टार देगा। अगर बहुत ज्यादा हाई इंगेजमेंट है आपकी लीड की, आपके रेसिपिएंट की, तो वो कंसिस्टेंटली जो है वो आपकी ईमेल्स को खोलता है और उनमें जो लिंक्स आपने ऐड किए उन पे क्लिक करता है, तो वो 5 स्टार देगा। लाइक यहाँ पे वो बता रहा होता है स्टेप बाय स्टेप और 1 बाय 1 हर कॉन्टैक्ट के बारे में। ये था जी आज का शॉर्ट सा लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि हमने ऑडियंस या लिस्ट को किस तरह से क्रिएट करना है। उसके बाद हमने देखा कि हमने मैनुअली कॉन्टैक्ट किस तरह से ऐड करने हैं। देन उसके बाद हमने देखा कि रेटिंग्स किस तरह से मेलचिप कर रहा होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमने एक्सप्लोर की हैं और जो मेन डैशबोर्ड है उसमें भी जो चीज़ें हैं वो आपको मैंने 1 बाय 1 एक्सप्लोर करके बता दी हैं। बट इनको हम इन डिटेल भी नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 अटेंड नहीं किया तो आई बटन में मैंने इनके लिंक ऐड कर दिए हैं, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।